22 मार्च 2023 सनातन नव वर्ष की शुरुआत का दिन है और चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन भी उसी दिन है। यानी चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन ही सनातन नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। तो इस सनातन नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष के शुभ अवसर पर सारे सनातन भाइयों को जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, गायत्री परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई मैं देता हूं। और मैं कुछ कहना चाहता हूं बहुत कम शब्दों में कि हमारे देश में हर मुख में गायत्री होना बहुत जरूरी है और हर हाथ में गीता होना जरूरी है। ये दो ऐसे सनातन संस्कृति की देन है जिससे हमारा आज का जीवन तो सुधरेगा ही, कल का जीवन भी सुधर जाएगा। एक गारंटी है, 1000% की गारंटी है। इसलिए जो भी इस वाणी को सुनेंगे, मैं सारे गार्जियन माता पिता से अनुरोध करता हूं कि एक समय का भोजन कम करें, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित बनाएं और गायत्री परिवार से जोड़ें, उन्हें अपनी धर्म संस्कृति की बात बताएं। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। गायत्री माता की। बहुत कम ऐसा समय मिलता है जब हम परमात्मा के काम कर पाएँ। अपने काम के लिए सभी लोग का समय निकाल लेते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए निकालें और अपना काम छोड़ के निकालें, ऐसा बहुत कम होता है। और गुरुदेव का निर्देश है कि आप ऐसा समझिए कि 24 घंटा में 4 घंटा हम बीमार हो जाते हैं, जिसमें 2 घंटा अपने लिए, 2 घंटा समाज के लिए। 2 घंटा अपने लिए क्या करना है, 1 घंटा अध्ययन, 1 घंटा साधना, 1 घंटा कहीं आएंगे तो आने जाने का समय, और 1 घंटा क्या काम करें, दो भी काम करना है निस्वार्थ भाव से। एक विकल्प ये दिया हमारे गुरु सत्ता ने। दूसरा विकल्प दिए कि हो सकता है हमको डेली समय नहीं मिल पाए तो सप्ताह में 2 घंटा के हिसाब से जोड़ लीजिए, 6 दूनी 12, तो 12 घंटा का समय दान दे दिए। यदि वो भी नहीं मिल पाता है तो महीना में 3 दिन का दे दिए। यदि कम से कम इतना, यदि इतना भी नहीं मिल पाता है तो 10,000 का जो माला है उसमें अपना नाम मत गिनाना। जो गुरुदेव मांगे हैं 10,000 का माला, लेकिन हम कहते हैं हम लोग के यहाँ तो आदमी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, तो सप्ताह में 2 घंटा गुरु के काल को संचालन करने के लिए अवश्य दें। और इसी उद्देश्य से हमारे सभी भाई बहन आए हैं और अच्छा लग रहा है कि शक्तिपीठ अब दगेगा और दग के हम गांव-गांव घर-घर तक पहुँचेंगे। नए साल में हिंदू नववर्ष का सबको बधाई और नए संकल्प की संकल्प के साथ हम पंचायत तक पहुँचेंगे पहले और फिर पंचायत से गांव तक पहुँचेंगे। और इसके लिए सभी भाई बहन आए हुए हैं। नवरात्रि का भी हमारे आगे में है और हमारे गायत्री परिवार साधना पर टिकी हुई है, इसीलिए नवरात्रि के लिए कौन कौन संकल्प लेंगे आगे के नरेश भैया बताएंगे। उसके पहले मन संचालन धीरेन्द्र भैया कर रहे हैं। आप आगे का। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की। आज दिनांक, जी अब बैठ रखें सर। आज दिनांक कितना तारीख है सर? 19 मार्च 2023 शक्तिपीठ में बैठक कार्यक्रम आरंभ, जिसमें दीदी भैया लोग उपस्थित हो रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। और उससे पहले कि समय का ख्याल रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। अब मैं रजनीश भैया से चाहूँगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पहले गुरुदेव का मंत्र का उच्चारण किया जाए। ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो माँ शक्ति नवरात्रा के लक्ष्य में मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा संस्कृति बहुत पीछे पड़ गया है। इसे आगे बढ़ाने के लिए हमें नारी शक्ति को जगाना है और हर बच्चे को अपना सांस्कृतिक जो कार्यक्रम अभी बच्चों में भरना है। और हमारा देश भी कहा गया है कि यह जो विश्व का गुरु था, तो इसमें हम लोग का उस समय को लाना है जो हमारा देश विश्व का गुरु कहा जाता था। गुरुदेव का ही कहना है कि वह धरती को फिर से लौटाना है, ये धरती को ऐसा ही बनाना है। इसमें हम सब भाइयों का हाथ बटाना है, तभी तो यह पूरा हो सकता है अगले पीढ़ी तक। तो ये सब हम लोग संकल्प ले कि यह कार्य जीवन में कुछ गुरुदेव के कहने पर हाथ बटाया जाए, जिनकी उनमें शक्ति दे कि कुछ उनके लिए मैं काम करूं। जी धन्यवाद दीदी। रजनीश भैया ने अभी जो वचन बोले वो बहुत ही सराहनीय हैं। अब मैं नरेश भैया को आमंत्रित करना चाहता हूं और वो 2 वचन बोले गायत्री कार्यक्रम। आइए हम सभी गायत्री महामंत्र साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ भी साथ साथ बोलें। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आज सभी कार्यकर्ताओं की गायत्री शक्तिपीठ अकौना बाजार के प्रांगण में एक बैठक चल रही है। उसमें अभी हमारा 5वां वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। उसका भी आय व्यय के हमारे वित्त विभाग के भी उपस्थित हैं डॉक्टर देवनंदन बाबू जी, और हमारे गण्यमान्य आदरणीय जिला संयोजक मनोज बाबू, रजनीश भैया जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा देखते हैं, और हमारे मंजू दीदी जो संस्कृत की बहुत अच्छी शिक्षिका हैं उपस्थित हैं। इन सबों को गायत्री शक्तिपीठ की ओर से, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज की बैठक विशेषकर आने वाले दिनों में हमारा 5 पर्व हैं। पहला पर्व बसंत पर्व, 2 नवरात्रा, गायत्री जयंती, गंगा दशहरा, इस तरह करके 5 पर्व हम लोग मनाते हैं। तो चैत्र नवरात्रा दिनांक 22 तारीख से प्रारंभ हो रही है। गायत्री शक्तिपीठ के प्रांगण में परिवारजन के द्वारा 8 बजे संकल्प होगा। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि 8 बजे नवरात्रा अनुष्ठान संकल्प में पधारें, और समय पर संध्या समय आरती, सुबह आरती। हमारे परिवारजन कभी यहाँ उपस्थित नहीं हैं तो कल आ जाएंगे, तो उनके द्वारा संभवतः पाठ होगा। वो करते हैं आपको रामायण पाठ, लेकिन देखिए क्या व्यवस्था बनाते हैं, उनके क्या मन में है।
लेकिन 9 दिन का अनुष्ठान तो संकल्प चलेगा ही, जब चलेगा ही। सभी लोग को इस बार 9 दिन का संकल्प है, तो 9 दिन में आपको हमको क्या है 24,000 जप पूरा करना है। तो 30 माला जप करना होगा और इसकी पूर्णाहुति 30 तारीख होगी। 30 तारीख को 9 बजे से यज्ञ के माध्यम से, विभिन्न संस्कार के माध्यम से संपन्न होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विशेष जो हमारे आदरणीय भाई साहब संस्कृति जोड़ो अभियान के लिए आदरणीय हम डॉक्टर देवनंदन बाबू से निवेदन करते हैं कि भरोसा गांव में हम लोग गए थे तो कार्यक्रम वहीं रुका हुआ है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। संत रविदास जयंती पर वहाँ कोई कार्यक्रम, यज्ञ का कार्यक्रम हो। इसके बाद का कार्यक्रम अमर बीघा बोलते हैं, पकड़िया के पास रविदास टोला हैं, उनसे भी हम बोले हैं। इसके बाद का कार्यक्रम वहाँ तय होगा, लेकिन पहले भरोसा से यदि नवरात्रा के संबंध बीच में यदि हो जाए तो ठीक ही है, नहीं तो नवरात्रा के बाद इस पर हो। और आज भी अंबिका विघम कार्यक्रम है, वहाँ पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ की तैयारी महिला मंडल कर रही है। और इसके बाद श्रीपतिया की भी तैयारी चल रही है। देखिए इस बार कम से कम 4-5 जगह पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ तो संपन्न हो ही, इसी के तैयारी में हम लोग लगे हैं। हमारे आदरणीय कपूर भाई साहब इस पर पूरा जोर दे रहे हैं, टोली उन्हीं की रहेगी और उन्होंने कह रहे हैं कि भाई व्यवस्था बनाया जाए। हम लोग भी प्रयासरत हैं, व्यवस्था तो गुरुजी बना रहे हैं, वो सारी व्यवस्था बनते चली जा रही है और सारा काम होते चला जा रहा है। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 2 वचन डॉक्टर साहब से निवेदन है कि 2 वचन आइए। दोस्तों, साथियों, अब मैं चाहता हूँ कि मातृशक्ति आए और वो भी 2 वचन बोले गुरुदेव के प्रति, कैसे उत्थान हो। और अभी जो दीदी बैठे हुए हैं ये देव भाषा संस्कृत के अध्यापिका भी हैं जो बिहार सरकार में कार्यरत हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो आएँ और 2 शब्द बोलें।